नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड है 6, सब्जेक्ट है मराठी, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020। इंग्लिश मीडियम का ये बुक है। चौथा चैप्टर है उनका माहिती घेऊया। ओके, माहिती मतलब इन्फॉर्मेशन, जानकारी, घेऊया मतलब समझेंगे, कुछ जानकारी समझेंगे। इनके बारे में ये पूरा चैप्टर है और इनका नाम क्या है वो हम लोग आगे देखते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पाऊस केव्हा पडेल मतलब बारिश कब होगी, किती पडेल कितनी होगी, याची देशभर चिंता असते मतलब इसकी चिंता पूरे देशभर होती है। ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर। ओके, मतलब जो आपने ये ऊपर फोटो देखा उनका नाम क्या है, डॉक्टर वसंत गोवारीकर। देखिए, बारिश कब होगी, कितनी होगी, ये चिंता पूरे देश भर में होती है। हमारे भारत देश में क्यों होती है ये चिंता? क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो खेती प्रधान देश है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खेती होती है। ठीक है, इसके लिए हमें बारिश की हमेशा चिंता रहती है कि वो कब तक आएगी और कितनी आएगी। तो ये चिंता दूर करने के लिए जिस संशोधक ने मॉनसून मतलब बारिश के बारे में काम किया, अंदाज मतलब अंदाज़ा लगाया कि बारिश का हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो उसकी जो उन्होंने नई खोज की, नवी पद्धत शोधून काढली मतलब नई टेक्निक उन्होंने जो ढूंढी है, उनका जो नाम है वो है डॉक्टर वसंत गोवारीकर। ठीक है, उन्होंने वो टेक्निक निकाली है जिससे हमें पता चलता है कि बारिश कब आएगी और कितनी आएगी। डॉक्टर वसंत गोवारीकांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला। ओके, डॉक्टर वसंत गोवारीकर इनका जन्म 25 मार्च को हुआ था 1933 में। कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ था। शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या, मतलब जब वो स्कूल में थे तो उनको नए नए आइडियाज़ हमेशा आते थे। ओके, नई नई कल्पनाएं उनको बहुत आती थी। एकदा त्यांना वाटले आपण मोटार बनवावी। एक दिन तो उनको लगा था कि उन्हें एक मोटार कार बनानी चाहिए। अवघे 13 वर्षाचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली। हाँ, मतलब जब वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल के थे तभी डॉक्टर गोवारीकर ने अमेरिका इस देश में जो हेनरी फोर्ड है, जिन्होंने फोर्ड ये गाड़ी बनाई, तो उनको उन्होंने लेटर लिखा था इंडिया से और बोला था कि मुझे एक कार बनाने की इच्छा है। कितने साल के थे वो? सिर्फ और सिर्फ 13 साल के थे, तब उनके मन में ये इच्छा आई थी। हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नाही म्हणून त्यांनी मित्राची मदत घेऊन मराठीत लिहिलेल्या पत्राचे इंग्रजी भाषांतर केले। मतलब उनको पता था कि हेनरी फोर्ड ये एक अमेरिकन व्यक्ति है, उसको मराठी भाषा नहीं समझ में आएगी, इसके लिए उन्होंने उनके एक दोस्त की मदद ली और उन्होंने जो वो मराठी में पत्र लिखा था उस पत्र का उन्होंने इंग्रजी में भाषांतर किया, मतलब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट है, हेनरी फोर्डने डॉक्टर गोवारीकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले। मतलब हेनरी फोर्ड के पास जब वो लेटर पहुंचा तो उन्होंने उस पत्र को देखा, दखल घेतली मतलब क्या होता है, उस पत्र को देखा, पढ़ा और उन्होंने रिप्लाई भी दिया, मतलब उत्तर भी उन्होंने पोस्ट किया। ओके, त्यासोबत काही पुस्तकेही पाठवली। मतलब उस पत्र का जब उन्होंने रिप्लाई दिया तो उस पत्र के साथ उन्होंने कुछ किताबें भी भेजी। किन्होंने भेजी? हेनरी फोर्ड ने। किनको भेजी? डॉक्टर गोवारी जी को। ठीक है, गोवारीकर जी को।
त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पनाची चुणूक लहानपणीच दिसून आली. मतलब डॉक्टर गोवारीकर इतने बुद्धिमान थे. कुशाग्र का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान. तो इतने वो बुद्धिमान थे कि उनका और दृढ़ संकल्प मतलब एक बार चीज़ कोई ठान ली तो ठान ली, मतलब करना है तो करना है ही, तो उसको बोलते हैं संकल्प. एक तो उनकी अच्छी बुद्धिमत्ता और दूसरा उनका संकल्प करने का जो हौसला था वो बचपन में ही दिखने लगा था. चुणुक, चुणुक का मतलब क्या होता है? किसी बात की आपको पहले से ही भनक लगना. तो ये जब बच्चे थे तभी इनकी बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और इनका जो संकल्प, दृढ़ संकल्प करने का जो तरीका है उसकी भनक सबको बचपन में ही लगी थी कि ये आगे जाके डेफिनेटली कुछ बड़ा करेंगे. कोल्हापूरला पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले. मतलब वो बॉर्न हुए पुणे में, उन्होंने पुणे में थोड़ा एजुकेशन किया. बाद में पदवी पर्यंत से मतलब डिग्री तक उन्होंने जो उनका शिक्षण है वो कोल्हापुर नाम के एक जगह पे किया. और उसके बाद में उच्च शिक्षणासाठी मतलब मास्टर करने के लिए, ओके, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लंड गए. बर्मिंगहॅम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले. तो इंग्लैंड जाके उन्होंने किस विद्यापीठ में एडमिशन लिया, किस यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया? तो बर्मिंगहैम इस यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ का मतलब होता है यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया. किस में एडमिशन लिया? रासायनिक अभियांत्रिकी. रासायनिक मतलब केमिकल और अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियर. ओके, केमिकल इंजीनियर वो बने. वहाँ पे उस विषय में उन्होंने बहुत सारा संशोधन किया, मतलब रिसर्च किया. ओके. पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केले. बाद में उन्होंने इंग्लैंड में ही एक ऊर्जा संशोधन केंद्र था. ऊर्जा यानी कि क्या? एनर्जी. संशोधन का मतलब होता है रिसर्च. तो ऊर्जा संशोधन केंद्र मतलब ऊर्जा मतलब पावर रिसर्च सेंटर जो है उसमें उन्होंने एज अ संशोधक मतलब रिसर्चर करके उन्होंने उस पोस्ट पे उन्होंने काम किया. ओके. विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले. विक्रम साराभाई ये अंतरिक्ष या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी स्पेस के रिलेटेड एक्टिविटी है तो वहाँ के ये फेमस व्यक्ति है विक्रम साराभाई. तो विक्रम साराभाई ने हमारे जो गोवारीकर है उनको बहुत ही आग्रह किया. आग्रह मतलब इंसिस्ट किया, बहुत ही फोर्स किया उनको. ओके. कब किया? 1967, जिसको हम लोग मराठी में बोलते हैं 1967. ओके. 1967 या साली भारताच्या अवकाश मतलब स्पेस रिसर्च सेंटर में उनको काम करने के लिए बहुत ही आग्रह किया, बहुत ही रिक्वेस्ट किया. किसने? विक्रम साराभाई जी ने. घन पदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. मतलब जो कोई घन पदार्थ मतलब सॉलिड चीज़ों में जो ऊर्जा होती है उस विषय के संशोधन में हमारे जो गोवारीकर है, ओके, साइंटिस्ट, उन्होंने एक नया प्रकल्प शुरू किया. पुढाकाराने मतलब उनके वजह से या फिर उनके हौसले के वजह से उन्होंने गाइड किया उस प्रकल्प को और वो नया प्रकल्प चालू हो गया. भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे. मतलब भारत में विज्ञान क्षेत्र में, भारत के साइंस के क्षेत्र में भी डॉक्टर गोवारीकर जी ने बहुत बड़ी कामगिरी, बहुत बड़े काम किए हैं. अग्निबाण का मतलब क्या होता है? रॉकेट. ओके. अग्निबाणाच्या मोटारीकरिता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले. ओके. रॉकेट के मोटार के लिए जो भी सॉलिड फ्यूल लगता है, ईंधन का मतलब होता है फ्यूल. ओके. FUEL फ्यूल.
ओके, और घन मतलब सॉलिड। सो रॉकेट के लिए जो सॉलिड ईंधन लगता है, सॉलिड फ्यूल लगता है, तो वो बनाने का टेक्निक, वो बनाने का तंत्र भी उन्होंने ही विकसित किया था। ओके, सो इस तरह से हमने किनके बारे में आज पढ़ा, डॉक्टर वसंत गोवारिकर। ओके, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर, आपको अलग अलग शब्दों के अर्थ भी समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो जाए। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।